हेलो दोस्तों, मैं नवीन स्टार पावर क्लासेस की एक नई पेशकश में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज ज्योग्राफी की जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी की छोटी छोटी टॉपिकों पर डिस्कस किया है। तो आज एक और नई टॉपिक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। नई टॉपिक में आज है हम लोग के पास भारत की प्रमुख चोटियां। आज हम लोग अपने लेक्चर के दौरान भारत की प्रमुख चोटियों को आसानी से समझेंगे और याद करेंगे। तो बिना समय जाया किए हुए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारी चोटी है गाडविन ऑस्टिन। ये किस राज्य में है? ये है हमारा जम्मू कश्मीर में है। और अगला पॉइंट है इसमें, भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये कैसी है? जो गाडविन ऑस्टिन है ये क्या है? भारत की सर्वोच्च चोटी है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। इसकी क्या है? ऊंचाई है। और अगर इसके आधारभूत संरचना की बात करेंगे, जो हमारा गाडविन ऑस्टिन है या इसको केटू के नाम से भी जाना जाता है, इसकी आधारभूत संरचना है वो आर्कियन युग में क्या है? निर्मित हुई है। किस युग में निर्मित हुई है? आर्कियन युग में निर्मित हुई है। आगे देखते हैं, फिर इसमें अगला पॉइंट है ग्रेनाइट नीस शैलों की क्या है? बहुतायत है। मतलब इसमें क्या है? प्रधानता है। जो गाडविन ऑस्टिन या केटू नाम से जाना जाता है उसमें क्या है? ग्रेनाइट नीस शैलों की क्या है? प्रधानता है या क्या है? बहुलता है। दूसरी चोटी की बात करते हैं हम लोग। दूसरी चोटी है हमारी नंगा पर्वत। ये किस राज्य में है? ये हमारा है जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा महान हिमालय की एक उच्च चोटी है। ये कैसे है? ये महान हिमालय की क्या है? हमारी एक उच्च चोटी है। अगर जिसके ऊंचाई की बात करेंगे, इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। क्या है? इसकी ऊंचाई है। और इस शिखर पर भी क्या है? ग्रेनाइट नीस शिष्ट की क्या है? बहुतायत है। मतलब बहुत ज्यादा क्या है? इसमें प्रचुरता पाई जाती है। कहां पे? नंगा पर्वत पे क्या क्या? ग्रेनाइट नीस और शिष्ट पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी अगली चोटी। हमारी अगली चोटी है नंदा देवी। ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में क्या है? ये इसकी अवस्थिति है। बात करते हैं फिर हमारा कुमायूं हिमालय में स्थित है। कौन से हिमालय में स्थित है? कुमायूं हिमालय में हमारा ये क्या है? अवस्थित है। जिसके ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 7,872 मीटर। इसकी क्या है? ऊंचाई है। और आगे अगला पॉइंट है, तीसरी क्या है? ये सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि तीसरी सर्वोच्च चोटी, तो वो हमारी कौन सी है? नंदा देवी है। आगे बढ़ते हैं और अगली चोटी है हमारी गुरु शिखर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुरु शिखर किस राज्य में है? गुरु शिखर हमारा है राजस्थान में है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 1,722 मीटर। इसकी क्या है? ऊंचाई है। और आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है अरावली श्रेणी की क्या है? उच्चतम चोटी है। कौन? गुरु शिखर क्या है? अरावली श्रेणी की उच्चतम चोटी है। आगे देखते हैं फिर ये किस, अगर पूछा जाएगा कि गुरु शिखर जो है उसका निर्माण किस युग में हुआ है, तो धारवाड़ युग में क्या है? गुरु शिखर का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं, इस शिखर पर संगमरमर व स्लेट की क्या है? इसमें प्रधानता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी नेक्स्ट चोटी को। अगली चोटी की बात करेंगे हम लोग, तो अगली चोटी है हमारी धूपगढ़। कौन सी चोटी है हमारी? धूपगढ़। ये किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में क्या है? इसकी अवस्थिति है। अगला पॉइंट है हमारा सतपुड़ा श्रेणी का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। कौन सा? धूपगढ़। और अगला पॉइंट है, इस शिखर के ढलानों में क्या करती है? जनजातियां निवास करती हैं। किसकी ढलानों पर? जो हमारा धूपगढ़ चोटी है इसकी ढलानों पर क्या होते हैं? जनजातियां निवास करती हैं। देखते हैं अगला। अगला है हमारा पारसनाथ। ये किस राज्य में है? पारसनाथ है हमारा झारखंड में है। अगला पॉइंट है छोटा नागपुर के पठार का क्या है? उच्चतम शिखर है। जो पारसनाथ है वो छोटा नागपुर के पठार का क्या है? हमारा उच्चतम शिखर है। ये जो छोटा नागपुर का पठार है इसे क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। किसको? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। अगला पॉइंट है जैन धर्म का क्या है? तीर्थ स्थल है। यहीं पर इसी पहाड़ी के पास जैन धर्म का क्या है? तीर्थ स्थल है। आगे फिर बात करते हैं, अगली चोटी है हमारी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी किस राज्य में है? उड़ीसा, मतलब दक्षिणी उड़ीसा में अवस्थित है। अगर हम लोग इसके ऊंचाई की बात करेंगे तो इसके ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर क्या है? महेंद्रगिरी जो चोटी है उसकी ऊंचाई है।
अगली पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पूर्वी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हमारी कौन सी है, महेंद्र गिरी है। आगे बात करते हैं हम लोग फिर, ये क्या है, महेंद्र गिरी गोंडवाना भूमि का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना भूमि का भाग है। अगली चोटी की बात करते हैं। अगली चोटी है हमारी गोरखनाथ। ये किस राज्य में है, गुजरात काठियावाड़ में इसकी अवस्थिति है। और उसके बाद फिर आगे है गिरनार पर्वत श्रेणी का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। ये जो गोरखनाथ है वो गिरनार पर्वत श्रेणी का क्या है, सर्वोच्च शिखर है। अगली चोटी की बात करते हैं। अगली चोटी है हमारी कालसबाई। ये किस राज्य में स्थित है, उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र में इसकी अवस्थिति है। अगर इसकी हम लोग ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर, क्या है, कालसबाई चोटी की ऊंचाई है। और ये क्या है, अगला पॉइंट है, पश्चिमी घाट के उच्चतम शिखर में से क्या है, एक है। कौन सा, कालसबाई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगली चोटी है हमारी मलयगिरी। मलयगिरी किस राज्य में हमारा, ये है हमारा उड़ीसा राज्य में क्या है, इसकी अवस्थिति है। आगे बात करते हैं मलयगिरी की ऊंचाई की। तो मलयगिरी की ऊंचाई है 1187 मीटर, क्या है, मलयगिरी की ऊंचाई है। और अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि मलयगिरी किस युग में निर्मित है, तो ये निर्मित हुई थी हमारी ऑर्कियन युग में, क्या है, मलयगिरी पर्वत चोटी क्या हुआ था, निर्मित हुआ था। आगे अगला पॉइंट है हमारा, ग्रेनाइट क्वार्ट्ज व स्लेट चट्टानों क्या होते हैं, इसमें निर्मित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी अगली चोटी। मैं तेजी से इसीलिए बता रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना होने पाए और आपको आपका समय भी बच जाए और कम समय में आपको बेहतर ढंग से जानकारी मिल जाए। तो देखते हैं फिर अपनी अगली चोटी। अगली चोटी है हमारी अन्नाई मुड़ी। ये किस राज्य में है, ये हमारा केरल राज्य में है। अगर इसके ऊंचाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, क्या है, अन्नाई मुड़ी की ऊंचाई है। आगे बात करते हैं फिर, ये हमारा क्या है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो चोटी है हमारी अन्नाई मुड़ी। 2695 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अगला पॉइंट है हमारा इसमें, अन्नामलाई की पहाड़ी पर क्या है, ये अवस्थित है। कौन, अन्नाई मुड़ी। और यहाँ पर रबर हो गया, इलायची हो गया और मसालों की क्या होती है, यहाँ पर व्यापक पैमाने पर खेती होती है। कहां पर, अन्नाई मुड़ी पर। अगला पॉइंट है हमारा दोद्दा बेट्टा। ये किस राज्य में अवस्थित है हमारा, ये तमिलनाडु राज्य में क्या है, अवस्थित है। अगर हम लोग इसके ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, क्या है, दोद्दा बेटा की ऊंचाई है। अगला पॉइंट है हमारा, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है दोद्दा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अगला पॉइंट है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जैसे नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, वैसे प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला पॉइंट है, पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का क्या है, मिलन स्थल है। कौन सा, दोद्दा बेट्टा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चोटी की ओर। नेक्स्ट है हमारा कंचनजंगा। ये किस राज्य में है, ये हमारा है सिक्किम राज्य में है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई है 8598 मीटर, क्या है, इसकी ऊंचाई है। देखते हैं फिर, ये क्या है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। यहां पर क्या है, कोड़धारी व चीड़ के क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं इसमें। कहां पर, कंचनजंगा में, जो कि क्या है, हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली चोटी है हमारी महाबलेश्वर। ये किस राज्य में है, ये है हमारा महाराष्ट्र राज्य में क्या है, अवस्थित है। यहीं से क्या होता है, कृष्णा नदी का क्या होता है, हमारा उद्गम होता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल भी है यहीं पे। पश्चिमी घाट के उच्चतम शिखरों में से क्या है, हमारा महाबलेश्वर की चोटी एक है। अगला है हमारा माउंट हैरियट। माउंट हैरियट ये क्या है, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें ऑप्शन में जहां पे माउंट हैरियट रहेगा वहीं पे आप क्या करेंगे, इसमें टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य चोटियों। अगली चोटी है हमारी सैंडल पीक। ये कहां पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में क्या है, इसकी अवस्थिति है। और ये क्या है, अंडमान निकोबार समूह की क्या है, सर्वोच्च चोटी है। कौन सी, सैंडल पीक। और जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर, क्या है, इसकी ऊंचाई है। और अगला पॉइंट है, भूमध्य रेखीय सदाबहार जंगलों से क्या है, ये
ढका हुआ है। फिर बढ़ते हैं अपने अगली चोटी की ओर। अगली चोटी है हमारी ब्रह्मगिरी, जो कि किस राज्य में है? हमारा कर्नाटक राज्य में इसकी अवस्थिति है। आगे देखते हैं फिर सारामती है। सारामती किस राज्य में? हमारा नागालैंड में इसकी अवस्थिति है। नागा पहाड़ी की क्या है? ये उच्चतम चोटी है। सारामती जो है वो नागालैंड में अवस्थित है और नागा पहाड़ी की क्या है? उच्चतम चोटी है। उसके बाद अगली चोटी की बात करते हैं, ब्लू पीक, जो कि किस राज्य में? हमारा मिजोरम राज्य में है। लुसाई पहाड़ी की क्या है? उच्चतम चोटी है। फिर अगली चोटी है हमारी नूनकून, ये किस राज्य में? हमारा ये भी है हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में इसकी अवस्थिति है। ये क्या है? जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद फिर अगला है हमारा गशेर ब्रूम, जो कि किस राज्य में? हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में है। काराकोरम पर्वत का क्या है? हमारा ये मुख्य शिखर है। अगर हम लोग समझना चाहें काराकोरम और ये जास्कर, तो मैप पे देखेंगे ऐसे, हमारा ये रहा हमारा काराकोरम, इसके बाद हमारा रहा लद्दाख, उसके ये है हमारा काराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरा हमारा क्या है? यहाँ पे जास्कर। इसके बाद हमारा महान हिमालय पड़ जाएगा, फिर हमारा मध्य हिमालय है, उसके बाद फिर हमारा शिवालिक हिमालय है। तो बात किसकी कर रहा है? ये हमारा है काराकोरम, ये है हमारा लद्दाख और ये हमारा क्या है? जास्कर है। तो क्या कह रहा है कि जास्कर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी हमारी कौन सी है? नूनकून है। और उसके बाद फिर काराकोरम की जो मुख्य शिखर है वो कौन सा है? हमारा गशेर ब्रूम। उम्मीद करता हूं कि आज की टॉपिक आप सबको बेहतर ढंग से समझ में आई है। समझ में आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।